गुड मॉर्निंग एवरीवन। विज्ञान हमारे आसपास की दुनिया को समझने में हमारी मदद करता है। ब्रह्मांड के बारे में हम जो भी जानते हैं वह सब कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोग का ही परिणाम है कि पेड़ कैसे प्रजनन करते हैं और परमाणु किससे बना है। पूरे इतिहास में मानव की प्रगति काफी हद तक विज्ञान की प्रगति पर ही टिकी हुई है। विज्ञान के कारण हम मनुष्यों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। इन बदलाव के कारण ही हम मनुष्यों का जीवन आसान और आरामदायक भी हुआ है। विज्ञान की बात हो रही हो और आइंस्टीन का नाम ना हो। चलिए आज आइंस्टीन के बारे में इस वीडियो में कुछ रोचक बातें करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे। 1905 में जर्मनी के आइंस्टीन ने दुनिया का सबसे चर्चित फार्मूला E=mc², E गतिज ऊर्जा, m पदार्थ का द्रव्यमान को और c प्रकाश के वेग को बताता है। उन्हें सैद्धांतिक भौतिक खास करके प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी पहली पत्नी भौतिक विज्ञानी मेलिवा मैरिक से शादी कर ली थी। मैरिक ने 14 फरवरी 1919 को आइंस्टीन को तलाक दे दिया। फिर एल्सा से 2 जून 1919 को आइंस्टीन ने शादी की। अल्बर्ट आइंस्टीन की दूसरी पत्नी एल्सा उनसे सापेक्षता के सिद्धांत की वजह से नहीं बल्कि इसलिए आकर्षित हुई थी कि वे वायलिन पर मोजार्ट की धुन अच्छी तरह बजाते थे। संगीत ने हमेशा चिंतन और भौतिकी के सिद्धांत के हल में आइंस्टीन की मदद की। जब वे गहन शोध में डूबे रहते तो किसी से बात नहीं करते थे बल्कि समय समय पर वायलिन बजाया करते थे। आइंस्टीन सोने के पूर्व अक्सर स्नान किया करते थे। एक बार की बात है कि वे 1 घंटे तक नहाकर बाथरूम से नहीं निकले। उसकी पत्नी परेशान हो गई। वह बिना दरवाजा खटखटाए स्नान घर में घुसी। वह आश्चर्यचकित हो गई। उसने पाया कि आइंस्टीन साबुन पानी में भरे टब में लेटे हुए हैं और गहरे चिंतन में डूबे हैं। पत्नी के आगमन से जब उनका सपना टूटा तो वे बोले, अरे मैं सोच रहा था कि मैं अपने डेस्क पर बैठा हूँ। प्रिंसटन विश्वविद्यालय में घूमते हुए एक छात्रा की नजर अल्बर्ट आइंस्टीन पर पड़ी। वह देख विस्मित हो गई कि आइंस्टीन फव्वारे की फुहार को गौर से देख रहे थे। वे कभी अपना सिर इधर उधर घुमाते और कौतुकपूर्ण मुद्राएं बनाते, कभी हाथ ऊपर उठाते तो कभी नीचे गिराते। जब आइंस्टीन की नजर उस लड़की के परेशान चेहरे पर पड़ी तो उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम इससे कर सकती हो? क्या तुम धारा को रोककर पानी की एक एक बूंद को देख सकती हो? फिर उन्होंने उसे करके दिखाया कि प्रवाह को समायोजित करने के लिए हाथ को किस प्रकार घुमाना चाहिए ताकि स्टोव इम्पैक्ट पैदा हो जो बूंदों को स्थिर कर सके। फव्वारे के हटते ही उन्होंने कहा, यह कभी मत भूलना कि इसी तरह खोजना और मजे करना ही विज्ञान है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.